हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने नॉर्थ अमेरिका के मैप्स का ऑलमोस्ट डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज कॉल्ड रिवर। अब यहाँ पे रिवर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल ही आपको बताया था ना मैकेंजी रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से? देखिए इसकी ओरिजिन हो रही है ग्रेट स्लेव लेक से। ऑलरेडी हमने 5 लेक पढ़े थे जो कि कनाडा का पार्ट था। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक एंड द विनिपेग लेक। करेक्ट, 5 लेक हमने पढ़े। तो उसमें से ग्रेट स्लेव जो लेक है वहां से शुरू होती है दिस मैकेंजी रिवर। और उसका माउथ कहां पे? उसका माउथ है बीफोर्ड सी में। बीफोर्ड सी विच इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन। करेक्ट, आर्टिक ओशन का पार्ट है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये तो आपको ऑलरेडी बताया भी है मैंने कि बीफोर्ड सी इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन। तो एक इंपॉर्टेंट रिवर है मैकेंजी रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कनाडा। ओके, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए अब सेकेंड रिवर पे यहाँ पे चलते हैं जरा। सेकेंड रिवर है हमारा फ्रेजर रिवर। ये देखिए इसका पूरा कोर्स है। यहाँ पे हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना ये चीज पता होना चाहिए कि जो फ्रेजर रिवर है उसके माउथ पे एक यहाँ पे प्लेस है दैट इज कॉल्ड वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द फ्रेजर रिवर। ठीक है, फ्रेजर, FRASER, फ्रेजर रिवर। ठीक है, हमें इतना ही पता होना चाहिए बस, ज्यादा। और फ्रेजर रिवर कहाँ की है? इट इज ऑफ कनाडा। तो पहले रिवर हमने ये नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने को आता है। तो ऊपर आप मैकेंजी रिवर है, फिर फ्रेजर रिवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सस्केचुआन रिवर है। आगे चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो आप, ये यहाँ पे सस्केचुआन रिवर है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ ड्रेन कहाँ करती है? ये ड्रेन करती है आपका लेक विनिपिग में। और यहीं से लेक विनिपिग से एक और रिवर चालू हो जाता है दैट इज कॉल्ड नेल्सन। तो ये 4 रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सस्केचुआन एंड द नेल्सन रिवर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है कि विनिपिग दिस लेक के अंदर कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो सस्केचुआन रिवर ड्रेन करती है। और वहीं से एक रिवर ओरिजिनेट भी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ नेल्सन रिवर। और कहां पे ड्रेन करती है वो? तो ड्रेन्स इन द हडसन बे। हडसन बे में ड्रेन करती है वो नेल्सन रिवर। तो 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं बस, और ज्यादा इसमें कुछ और पढ़ने लायक है नहीं ऐसा। तो टोटल में 4 रिवर पड़ी है। एक बार चारों हम एक बार लिख लेते हैं भाई, चारों कौन सी है। देखो पहला हमने रिवर पढ़ा था वो था मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर हमने पढ़ा है। मैकेंजी रिवर शुरू कहां से होती है? ग्रेट स्लेव लेक से शुरू होती है एंड एंड होती है दैट इज माउथ उसका है बीफोर्ड सी में। सेकंड हमने पढ़ा था फ्रेजर रिवर, जिसमें इतना इंपॉर्टेंट रखना है कि जो वैंकूवर शहर है फ्रेजर रिवर पे लोकेटेड है। अगला हमने पढ़ा सस्केचुआन रिवर जो कि विनिपेग लेक में ड्रेन करती है। और जो लास्ट हमने पढ़ा दैट वाज हडसन, सॉरी अपना नेल्सन रिवर जो कि हडसन बे में ड्रेन करती है और शुरू होती है विनिपेग लेक से। ठीक है, अब यहाँ पे जरा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स इसके डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एग्जाम में मिसिसिपी और मिसौरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसिसिपी और मिसौरी रिवर कहां पे ड्रेन करती हैं। दोनों साथ में नाम लिए जाते हैं मिसिसिपी और मिसौरी के। ठीक है, तो देखो मिसिसिपी रिवर जो कि इनकी अपनी दिस वन सबसे बड़ी रिवर है हमारे यूएसए की। और ड्रेन कहाँ करती है? ड्रेन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ पे और गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ। ये आपको कल भी बताया था मैंने, वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ। ठीक है, अब इसमें एक चीज और दिमाग में रखिए आप कि यहां पे आपको बताया था मैंने, दिस इज कॉल्ड युकांटन चैनल, सॉरी दिस इज कॉल्ड फ्लोरिडा। ये आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है जो कि आपका ये यूएसए एंड क्यूबा के बीच में आता है। यहां पे आपको युकांटन चैनल देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और जो रिवर है इंपॉर्टेंट, वो आपको एग्जाम में कोलोराडो रिवर और कोलंबिया रिवर। ठीक है, कोलंबिया रिवर वैसे तो शुरू हो रही है आपके कनाडा से और यहाँ पैसिफिक ओशन से ड्रेन करती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर है कोलोराडो रिवर। तो 2 इंपॉर्टेंट रिवर आपके है। मिसिसिपी मिसौरी तो है, बाकी आप हडसन तो रिवर पढ़ो या ना पढ़ो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे उतना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और उसके बाद कोलंबिया रिवर जो कि नॉर्थ में है और कोलोराडो रिवर जो साउथ में है। ठीक है, रियो ग्रैंड भी है बट ठीक है, रियो ग्रैंड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, एक तरह से रियो ग्रैंड इट्स मेक अ काइंड ऑफ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द मैक्सिको एंड द यूएसए। पढ़ना चाहो तो एक थोड़ा जहरीला क्या बोलते फैक्ट पढ़ लो। रियो ग्रैंड रिवर इट इज अ फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द यूएसए एंड द दिस, बाकी अपने मैक्सिको उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिसिसिपी रिवर और उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज कॉल्ड मिसौरी रिवर। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूएसए और यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ओके,
एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि विच रिवर मेक द बर्ड फूड डेल्टा, तो ऑप्शन आपको ऑप्शन आपको मालूम क्या मिलेगा? ऑप्शन आपको दिया जाएगा मिसिसिपी, मिसौरी, और बर्ड फूड डेल्टा कहाँ बनाती? गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनाती है। यही आपको पूछा भी जाएगा, तो ज्यादा करके इसी के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे कोलंबिया और कोलोराडो रिवर भी है, रियो ग्रांड है, हडसन भी है। हडसन पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, पर अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ही आ सकता है कि कहीं ना दे दे कि हडसन रिवर ड्रेन इन द हडसन बे, तो ऐसा नहीं है। हडसन रिवर आपका अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, हडसन बे में ड्रेन नहीं करती है, क्योंकि देखो हडसन बे ऊपर है आपको मिलेगा, ठीक है, तो हडसन बे में ड्रेन नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही 5-6 रिवर है जो आपको पढ़ने हैं, ज्यादा इसमें रिवर्स में सरदर्द है नहीं। ओके, तो एक बार लिख लेते हैं। देखो याकून जो रिवर है, आपको याकून रिवर यहां मिलेगी। आ जाओ तो यहाँ पे बता देता हूं आपको मैं। याकून रिवर आपको इस साइड मिलेगी, अलास्का में मिलेगी, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार देख लो याकून रिवर। एग्जाम में सिर्फ इतना आता है याकून रिवर के ऊपर, अगर आएगा तो कि कहाँ ड्रेन करती है, तो आपको यहाँ पे ड्रेन करी, ये बेरिंग सी है यहाँ पे, ये आपको कल सब बता रखा है मैंने। इट इज अ बेरिंग सी, बेरिंग सी में ड्रेन करती है याकून रिवर। और फ्लो कहाँ से करती है? फ्लो करती है अलास्का के थ्रू फ्लो करती है। और कौन से दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? तो ऊपर आपको ब्रुक्स रेंज मिलेगा, आपको याद करिए कल हमने ब्रुक्स रेंज पढ़ा था, अलास्का रेंज पढ़ा था। अलास्का रेंज में एक पीक है देनाली पीक, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो दोनों के बीच में फ्लो करती है। इसके आपको नॉर्थ में ब्रुक्स रेंजेस मिलेंगे और साउथ में आपको अलास्का रेंज मिलेगा, ठीक है, याकून रिवर के। तो ये आपके अलास्का में फ्लो करती है थोड़ा सा, और कनाडा में यहाँ से अपने दो मैकेंजी माउंटेन वहां से ओरिजिनेट होती है और ड्रेन करती है यहाँ पे बेरिंग सी में, ठीक है, टुवर्ड्स अलास्का फ्लो होके जाती है याकून रिवर। चलिए, तो यही यहाँ पे 5-6 रिवर्स थे। अगर देखा जाए तो मैं शुरू करते हैं, तो याकून रिवर से अगर टॉप से चालू करूँ मैं, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा यहाँ पे मैकेंजी रिवर के बारे में, उसके बाद फ्रेजर रिवर, उसके बाद सस्केचुआन रिवर, नेल्सन रिवर यूएसए के कोलंबिया में। कोलंबिया देखो नॉर्थ में ही है, कोलंबिया इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न वाला पार्ट है। देखो कोलंबिया आपका यहाँ मिलेगा, कोलोराडो मिलेगा, मिसिसिपी, मिसौरी मिलेगा, हडसन और रियो ग्रांड। ये टोटल 10-11 रिवर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यही आपको एग्जाम में मेनली पूछे भी जाते हैं। बर्ड फूड डेल्टा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सी रिवर है जो क्या बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में? दैट इज कॉल्ड रियो ग्रांड। रियो ग्रांड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा आपका कौन सा है? मैक्सिको है। इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा आपको और पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। बाकी डेजर्ट्स आपको बता ही रखा मैंने कि कौन से 4 डेजर्ट आपको पढ़ने हैं। तो 4 डेजर्ट आपको नाम जो लिखवाए थे मैंने वो लिख लीजिए जरा, वापस से मैं बता देता हूँ मैं। ग्रेट बेसिन डेजर्ट मैंने कल पढ़ाया था आपको, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूँ वैसे। ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, उसके बाद मोहावे डेजर्ट है, मोहावे डेजर्ट है, फिर सोनोरन डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है, और चियाहुआन डेजर्ट है। जो सोनोरन और चियाहुआन जो डेजर्ट है ये आपको यूएसए और मैक्सिको में मिलेगा, दोनों जगह पे मिलेगा बेसिकली, और दोनों जगह पे इसका मतलब इसका पार्ट है। और लार्जेस्ट जो ग्रेट बेसिन है और मुहावे जो है ये आपको यूएसए मिलेंगे। तो 4 डेजर्ट आपको सीक्वेंस में बता रखा है मैंने। रियो ग्रांड हो गया हमारा। तो ये कुछ रिवर्स हैं, पढ़ लीजिए एक बार इसको, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, और हमने जो 5 लेक पढ़े थे यूएस कनाडा के, वो कौन कौन से थे? तो देखो आपका ग्रेट बियर लेक था, फिर ग्रेट स्लेव लेक था, उसके बाद हमारा अथाबास्का लेक था, देन रेनडियर था, और फिर विनिपेग था, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करते रहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच। इतना ही था रिवर्स के ऊपर, ज़्यादा नहीं है। ओके, अब एक आपको कंबाइंड वीडियो में डाल देता हूँ नॉर्थ अमेरिका का, दैट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द वीडियोस फॉर द नॉर्थ अमेरिका। एंड फिर उसके बाद अभी हमारा आज से शुरू हो जाएगा एशिया के बारे में, एशिया और यूरोप दोनों में से कोई शुरू करेंगे। सो बस वही बच गया अभी, और उसके बाद फिर PIQ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।